So welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के बारे में। ये साल में 2 बार ही कराया जाता है, हम सबको पता है। लास्ट ईयर वाला जो एग्ज़ाम था वो हमारा हो चुका है, दिसंबर में रिज़ल्ट भी उसके आ चुके हैं। अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म आने वाली है इस जून वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट द कंटेंट्स ऑफ सिलेबस कि मतलब किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर पेपर 1 के कहाँ से बनते हैं, पेपर 2 के कहाँ से बनते हैं। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में हमारा कंटेंट होता है लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बताओ, लर्निंग के मेथड्स बताओ, एक्टिव लर्निंग टीचिंग के मेथड बताओ। रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन दूसरे नंबर पे बनते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड वो पार्ट होता है जैसे हमारा हम जानते हैं कि हमारा एपीआई स्कोर रिसर्च के हिसाब से ही बढ़ता घटता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड एक जनरल बहुत बड़ा पार्ट है हमारा। सो रिसर्च एप्टीट्यूड लाइक कि रिसर्च से जैसे क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, कि फिर हमारा आ गया पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स बताओ, उसके एग्जांपल्स बताओ, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब कम्प्रीहेंशन में आता है हमारा एक जनरल कॉम्प्रीहेंशन दिया रहता है और उसके कुछ नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनका आंसर हमको उस कॉम्प्रीहेंशन में छिपा रहता है, उससे निकाल के बताना होता है। तो ये मुश्किल से शायद 10 नंबर के होते हैं कॉम्प्रीहेंशन, स्कोरिंग पार्ट होता है ये। टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड का वेटेज हाई होता है, टफ होता है, बट कॉम्प्रीहेंशन इज़ ईजी। कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत ईजी होता है। कम्युनिकेशन में हमारा जनरल कम्युनिकेशन लाइक सारी चीज़ें होती हैं इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन से। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में क्या होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग लाइक रीजनिंग होती है, टफेस्ट पार्ट होता है ये रीजनिंग वगैरह, अगर जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग ना हो उसके लिए। एंड एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग होती है। लॉजिकल रीजनिंग लाइक रीजनिंग बेसिक ही होता है कि नंबरिंग का न्यूमेरिक मेथड से रीजनिंग होती है। फिर अलग अलग टाइप की जैसे अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक होती है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई होता है। फिर आईसीटी होता है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन आईसीटी में बिट कितने उसका होता है, फिर जीबी के कितने न्यूमेरिक्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं आईसीटी से। डाटा इंटरप्रिटेशन मेजर पार्ट है डीआई। फिर हमारा आता है डाटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग की तरह ही होता है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसमें बेसिक कुछ क्वेश्चन रहते हैं लाइक सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एंड हायर एजुकेशन सिस्टम में कुछ अभी जो रिसेंट में मूक चल रहा है वो, या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर मूक चल रहा हो, या कुछ अभी आईटी के लॉज, आईटी में हमारे आईसीटी में आईटी के लॉज पूछ देते हैं कि कब आया। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि अभी रिसेंट में जो मेथड है स्वयं प्रभा का चैनल, तो इन्हीं सारी चीज़ों से सब क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा पार्ट 1 पेपर 1 के लिए होता है यूजीसी नेट जेआरएफ में। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट होता है लाइक हम फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स हैं, तो पेपर 2 हमारा फॉरेंसिक का होगा। ओवरऑल फॉरेंसिक होगी, बेसिक टू इंटरमीडिएट टू हाई लेवल के फॉरेंसिक के क्वेश्चन होते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, उनके खुद के होते हैं कि भाई किसी को वही क्वेश्चन ईजी लगता है लाइक इंक से, ड्रम प्रिंटर से पूछ देगा, इंक के टाइप से पूछ देगा कि बताओ कार्बन इंक क्या है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, या फिर रेडियोग्राफिक मेथड्स पूछ देगा, या फिर एक्सरेज के आपके नैनोमीटर वाइज पूछ देगा, और हाँ प्रिंटर के बारे में पूछ देगा। फिर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन पूछ देंगे, फिंगरप्रिंट से पूछ देंगे, क्यूडी से लाइक कि हेजिटेशन राइटिंग, अलाइनमेंट, बेस लाइन, ये कहाँ के फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं, आप क्लास कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप बताइए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। या फिर फिंगरप्रिंट में सबसे बेसिक फिंगरप्रिंट कौन से हैं, पोरस पे कौन से यूज़ किए जाते हैं, निनहाइड्रिन, बेसिक कौन से होते हैं, लूप होता है आपका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एंड अगर हम बायोसेरो में आए तो बायोसेरो में सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती है। बायोसेरो से क्वेश्चन बनते हैं लाइक कौन सा टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं। एंड ये मेजर पार्ट है हमारे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक वेटेज के अकॉर्डिंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, थैंक यू सो मच। एक एक करके सारे मतलब ये कंटेंट वाइज सारे यूनिट्स को हम खत्म करेंगे, जो बहुत जनरल शॉर्ट टर्म मैराथन टाइप की वीडियोस पे हम खत्म करेंगे इनको। टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत शॉर्ट लेक्चर में सारा कवर करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड को बहुत शॉर्ट टर्म में कवर करेंगे, क्योंकि एक बच्चा एक सब्जेक्ट में पीएचडी तो उसको करनी नहीं है। एक सब्जेक्ट लाइक यूजीसी नेट का एग्जाम है तो एग्जाम के लेवल से पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि क्यूडी में हम पीएचडी कर लें, और क्योंकि एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने को भी 7 साल अप्रॉक्स लगते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एक एक करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट सब में पढ़ेंगे, बेसिक जो वेटेज वाला पार्ट होगा वो। एंड लव यू ऑल।